शहीद के रूप में जाना जाने वाला इस नौजवान पीढ़ी का, इस जिस जनरेशन का वो सबसे अच्छा रहता नेता तो एक आवाज के ऊपर आपके साथ खड़ा रहता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो और नागौर से सांसद हनुमान जी बेनीवाल हमारे बीच मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपना वक्तव्य, आप अपना उद्बोधन हमारे बीच में रखें। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हनुमान बेनीवाल तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उस आज्ञा का पालन करना सभी से। जो पीछे खड़े हैं वो हजारों की तादाद में, वो भी आगे आ जाए। जगह जगह पुलिस ने हमारे लोगों को रोका और हजारों की तादाद में नौजवान अपने अपने साधनों से जयपुर के इस ऐतिहासिक जो पेपर लीक हुआ सेकंड ग्रेड का, 4-5 प्रधान और 1 चेयरमैन सहित तमाम जो हमारी छोटी बहनें बेटियां भी यहां पे आई, मेरी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए पार्टी का गठन हुआ 18 में और 2003 से लेकर 18 तक हर परिस्थिति में मेरे साथ रहे। कई लोग तो साथ रहते थे, रिटायर भी हो गए जो आगे थे, हमारे पास आशीर्वाद रखते थे। और जनता बजरी माफिया में शिकंजा, मजबूत लोकायुक्त, खेत के सिंचाई का पानी और किसानों को छोटे पट्टे देने की बात करके जो उकार के माध्यम से पार्टी बना के आज ये मंजिल और मुकाम, कहीं जवान आरएलपी की तरफ नहीं चला जाए तो भाइयों सड़क से सदन तक अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है, इस राजस्थान को बचाने की प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में कोई लड़ाई लड़ रहा है, ईआरसीपी को राष्ट्रीय सिंचाई परियोजना घोषित करके और हमारे पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के अंदर सिंचाई और पीने के पानी की कोई बात करता है, राजस्थान को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की कोई बात करता है, जब देश का किसान तकलीफ के अंदर होता है, इस राजस्थान से और देश से आवाज आती है कि क्या राजस्थान के अंदर कोई नेता नहीं बचा जो किसानों की मदद करेगा। उस वक्त राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो जब सेना को ठेके पे दे देते हैं, जब देश की निगाहें दिल्ली की तरफ जाती है कि कौन नौजवानों का नेता होगा, कौन किसान का बेटा इस सेना के सम्मान के अंदर मैदान में आएगा, तब देश के अंदर एक ही व्यक्ति सेना के सम्मान में मैदान सोच के साथ मोदी जी अग्निपथ लेकर आए। जब भाई संकट में होता है तो उसका भाई उसके काम आता है, दूसरा काम नहीं आता। पंजाब हरियाणा के भाई संकट में थे तो हनुमान बेनीवाल पराई लड़ाई के अंदर कूद गया था। जिस तरह हनुमान जी महाराज सीता को वापस लेने के लिए राम जी के साथ कूद गए थे, उसी तरह नाम मिलता है, वो सड़क पे लड़ता है, सदन पे लड़ता है। और वही सांसद सरकार राजस्थान में 4 बड़े प्रदर्शन हुए, आरपीएससी अजमेर के अंदर कोई प्रदर्शन करने जाता है, जोधपुर मुख्यमंत्री के गृह जिले के अंदर 4 घंटे बाद बड़े प्रदर्शन करती है और उसके बाद 33 जिला मुख्यालयों पे आरएलपी के नौजवान इस पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग करते हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू तक नहीं रहेगी। मुझे विश्वास है कि हम सड़क पे निकले और जब जब हम सड़क पे निकले, जब जब युवा बोला है और राज सिंहासन डोला, देखते हो कि जिधर जवान चलता है उधर जमानत चलता है, और जिधर जवानी चलती है उधर जमानत चलता है। देश के अंदर जितनी भी क्रांतियां हुई उन सब के नायक नौजवान थे। और भगत सिंह ने जब असेंबली में बंद फेंका और जिस तरह अंग्रेज अफसर की हत्या की, अंग्रेज डर गए और भारत छोड़ के भाग गए। खाली नरम दल की बात करते तो 50 साल अंग्रेज भारत को नहीं छोड़ते। भाइयों, मैं धन्यवाद दूंगा आरएलपी के नौजवानों को, मेरे नेताओं को, मेरे छोटे भाइयों को कि हर परिस्थिति में आप मेरे साथ रहे। मुझे पता है जब मैंने एचआर जाम किया था तब भी इसी तरह की ठंड थी, 70 दिन सड़क पे बैठे थे। हाईवे तो हमने जाम कर लिया, लेकिन हाईवे जाम करने के और जब हम दोबारा कूच के लिए गए थे हजारों की तादाद के अंदर, उस समय कांग्रेस की सरकार ने कई दलाल वहां छोड़ दिए थे जो हाईवे के पास जाके 15-20 लोग बैठ गए थे। उनकी प्लानिंग थी कि हनुमान जी का जब रेला आएगा तो हमें अगर भगा देगा तो भी हम पॉपुलर होंगे, और नहीं भगाएगा तो हम कह देंगे कि हाईवे तो हमने जाम किया। दोपहर जाके बैठ गए थे, जैसे रात को कोई जाके बैठ जाए। जिस तरह बीजेपी के लोगों ने बंद पड़े
यहाँ शिक्षा मंत्री के आवास के ताले तोड़ के प्रदर्शन कर दिया। आप रहो बंद पड़े घर में तो कोई भी घुस जाता। मेरे घर में भी चोरी होगी थी, बंद पड़ा था यहाँ पे। तो कह रहे भाजपा का बड़ा प्रदर्शन। कौन सा बड़ा प्रदर्शन? हवा निकल गई भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान से। भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेताओं के प्रदर्शन है उतनी तो आरएलपी वाले जन सुनवाई करते हैं एक दिन के अंदर राजस्थान में। ये हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, ये तो टेलर है। गहलोत को पूरी पिक्चर दिखा देंगे, वसुंधरा को पिक्चर दिखा दी, 7 समंदर पार भेज दिया ललित मोदी के पास। और जितने भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से जो भी टक्कर लेगा वो पीछे की ओर चला जाएगा, क्योंकि हमारे साथ नौजवानों की ताकत है। भाइयों, 3 बड़े प्रदर्शन हम करेंगे। आज पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग हम कर रहे हैं। मीडिया के भाई मुझसे पूछ रहे थे कि पेपर लीक की जांच अगर सरकार ने नहीं मानी, लेकिन नहीं मानी वो तो आज तक हुआ ही नहीं। हमने तो जो आंदोलन हाथ में लिया उसमें जांच ही हुई है। रीट रद्द करनी पड़ी थी और इसमें मामला जांच करा के हम दम लेंगे। आप देखिए, हो सकता है कि सरकार उसे लड़ने में समय लग जाता है और जब बीजेपी कांग्रेस दोनों मिल जाती है तब और ज्यादा, क्योंकि हमारी विधायकों की संख्या तो 3 है। ये 3 से, ये भी 3 से अगर 30 होते और इन 3 के साथ अगर मैं भी विधानसभा में चौथा होता तो माइक विधानसभा के अंदर तोड़ के कभी के लेता मैं माइक। लेकिन ये हमारे विधायक थोड़े से सीधे हैं। लड़ाई तो मजबूती से लड़ते हैं लेकिन मेरी तरह कम लड़ते हैं। इनको कैसे लड़ा, इनको बात अब तो पूरा अटैक करते हैं। हम देखो कि हर मामले में आरएलपी के तीनों विधायक मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। चाहे लंपी का मामला, गाय के नाम से वोट तो बीजेपी लेती है लेकिन लड़ाई आरएलपी को लड़नी पड़ रही है। दूसरे मामले आप देखिए, जब परिवहन घोटाला होता है, प्रताप सिंह की बात चलती मुलजिम बनाने की, बीजेपी कांग्रेस हाथ मिला लेती है। रीट के मामले में आरएलपी बीजेपी साथ में मीटिंग करती है, कहती विधानसभा का सत्र नहीं चलने देंगे और बीजेपी चुपचाप गहलोत से बात करती है, हम तीनों को अलग छोड़ देती है और सत्र चालू करवा देती है। हमारी संख्या 3 है लेकिन 30 से कम नहीं। इनका करंट आपने देखा है कि हर मामले के अंदर मजबूती से अंदर बाहर धरने में बैठे हुए मिलते हैं। और 23 तारीख 24 तारीख जो सत्र चलेगा, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक उन तमाम मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ेंगे। यह मेरे ओबीसी के कई भाई जो ओबीसी विसंगति को लेकर आंदोलन कर रहे थे, ओबीसी विसंगति को लेकर सरकार ने जो समझौता किया उससे सरकार मुकर गई, कितनी भर्तियां निकल गई, लेकिन उसमें ओबीसी विसंगति का जो परिपत्र रद्द किया था उसके अनुसार ओबीसी के भाइयों को नौकरियां नहीं मिल रही है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इस मामले में मैं अब आपके साथ हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। पिछली बार भी विधानसभा के अंदर खींवसर एमएलए, भोपालगढ़ एमएलए ने मामला उठाया था और विसंगति सरकार ने दूर भी करी, लेकिन सरकार ओबीसी के भाइयों को धोखा देना चाहती है। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार को झुकना पड़ेगा। आपसे मेरा इतना ही निवेदन है कि ठगों को पहचान ले। कई ठग होते हैं जो ठगी करने के लिए कभी कभार दिखते हैं और उसके बाद उनके मोबाइल बंद हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। कई ऐसे भी लोग हैं पूरे जीवन अशोक गहलोत का थैला उठाया और मेरे पर आरोप लगाते हैं कि हनुमान जी की पार्टी तो गहलोत की प्रायोजित है। कोई ये कहता है कि तुम मोदी की प्रायोजित है। आप ये बताएं कि मेरी पार्टी अगर गहलोत की प्रायोजित होती तो गहलोत के बेटे को किसने हराया जाके? तो मैंने ही तो हराया था। और मेरी पार्टी अगर मोदी की प्रायोजित होती तो मैं भी मंत्री बन जाता। वहां तो लोग मंत्री बनने के लिए कितने धक्के खा रहे हैं, आपने देखा होगा। लोग तो अमित शाह मोदी से मिलने के लिए 6-6 महीने से टाइम मांग रहे। मैं तो छोड़ गया उनका साथ। तुम्हारे बीच हूं, मंत्री बनने का करने की बात करते थे, कोई 6 महीने बाद जाके उसके कदमों में पड़ा, कोई 3 साल बाद जाके पड़ा, कोई 6 साल बाद जाके पड़ा। लड़ाई तो एक ही व्यक्ति लड़ रहा है, वो हनुमान बेनीवाल है, जो आपके दम पे अपनी पार्टी बना के राजस्थान के अंदर लड़ाई लड़ रहा है। भाइयों, दिल्ली के अंदर मैं जाता हूं तो सेंट्रल हॉल में सत्ता को छोड़ के संतरी बन के जो सेवा की, वो नागौर के सांसद ने भाइयों के लिए सत्ता छोड़ के सड़क पर लड़ना मंजूर है। और आज भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जय जवान जय किसान के साथ आरएलपी का गठन हुआ। जब भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी, बिना पूछे आप मुझे टेलीफोन करेंगे, मिलेंगे तो मैं आपके साथ खड़ा मिलूंगा। मेरी एक आदत है, जो कोई नहीं कर सकता वो काम करने का मैं प्रयास हमेशा करता हूं। मैं देखता हूं यहाँ जब गैंगवार की घटनाएं होती थी, ऐसे हार्डकोर अपराधी राजस्थान के अंदर थे, नेता उनका नाम नहीं लेते थे, बगले झांकते थे विधानसभा के अंदर। मैंने देखा कांग्रेस की सरकार थी, 13 से 18 बीजेपी की सरकार थी और 21 कांग्रेस के एमएलए थे।
बाद में बाई इलेक्शन में 3 जीते 24 हुए। और वसुंधरा राजे जब विधानसभा के अंदर आती थी तो कांग्रेस वाले वसुंधरा के पैर छूने के लिए भागते थे, मैडम नमस्ते और कैसे हो ये करते थे सारा काम। तो मैंने देखा है उस समय मीडिया कई साथी मुझे कहते थे कि अरमान जी आप पे किसकी कृपा है, अकेले लड़ रहे हो। सरकार ने बहुत प्रयास किया, गहलोत ने भी किया, वसुंधरा ने किया, और अब के अंदर तकलीफ में आया जब भी भ्रष्टाचार इस राजस्थान के अंदर हुआ, पीड़ित चाहे थाना गाजी की दलित युवती के रेप का मामला हो, हनुमान बेनीवाल दौसा में जाता है और रेलवे ट्रैक पे मुकदमे दर्ज होते हैं। आप देख रहा था जिसमें पिछले कई वर्षों में लोकायुक्त ने रिपोर्ट करी, किसको लोकायुक्त किसको रिपोर्ट करता है, सीएम को, और उसमें रिपोर्ट करी लोकायुक्त ने कि इसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। वो रिपोर्ट किसको कर रहा है, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री कभी अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा क्या, वो लोकायुक्त अंडर में तो मुख्यमंत्री की है। तो हमने मांग करी थी कि मजबूत लोकायुक्त हो जिसको जुडिशियल पावर मिले, सत्ता मिले, ताकि अपने आप कार्रवाई कर सके। इसकी डिमांड हमने मजबूती से करी। पेपर लीक मामले के अंदर आज भरोसा उठ गया राजस्थान के लोगों का। आरपीएससी का चेयरमैन वसुंधरा के समय में जेल गया, कई पेपर रद्द हुए, कई पेपर लीक हुए। आज देखिए, आज रीट के बाद 2nd ग्रेड का पेपर लीक हो गया। हम चिल्ला के कह रहे हैं, पूरे राजस्थान के जवान कई जगह बिना लीडरशिप के, बिना नेतृत्व के अपने आप जा रहा है कि सीबीआई जांच दो, नारे लगाता हुआ जा रहा है। अशोक गहलोत कह रहा है मैं क्लीन चिट देता हूं। अरे कितने दिन दोगे क्लीन चिट गहलोत साहब? कई लोगों ने क्लीन चिट दी लेकिन बाद में वो जेलों के अंदर मिले थे। आप इसलिए क्लीन चिट दे रहे हो जब महिपाल मदेरणा, मलखान और बाबूलाल नागर पे आरोप लगते हैं तो आप अपनी राजनीतिक खुंदस निकालने के लिए सीबीआई जांच देते हो और गिरफ्तार करके उनको जेलों में डालते हो। तब सीबीआई जांच की मांग नहीं उठी थी, आपने सीबीआई जांच कराई थी। आज हम मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच कराओ, तब आप सीबीआई जांच नहीं करा रहे हो। आपको पता है कि जैसे ही सीबीआई जांच होगी, अमित ढाका जेल जाएगा, देवाराम तकलीफ में आएगा, जाड़ोली तकलीफ में आएगा, सुभाष गर्ग आएगा, कई मंत्री तकलीफ में आएंगे, कई विधायक तकलीफ। नामा के महेंद्र को क्लीन चिट दे दी, जोरीलाल मीणा का बेटा पकड़ा गया, आपने पहले ही क्लीन चिट दे दी थी। मलिंगा का एक्सरे देख के आप कह रहे थे कि इसमें 23 चोट का है, वही चोट है। आप ये बताओ, मुख्यमंत्री डॉक्टर का धंधा करने लग गया क्या जो एक्सरे देखा? आपने राजेंद्र किस्ते दे रहे हो कि वो विधायक आपकी सरकार बचाने। गहलोत दिल्ली के अंदर एक नेता को कह रहे थे, कांग्रेस के बड़े नेता को, कि मेरी मजबूरी है, मैं क्या करूं। ये सही है कि जब से मेरा बेटा राजनीति के अंदर आया है, बेटे को स्थापित करने में मैं तकलीफ के अंदर हूं और मैं धरतराज बढ़ गया। ये तो मानते हुए एक्सेप्ट नहीं करते इस बात को। लेकिन आप ये बताएं, अगर सरकार बचानी है तो मुझे काम करना होगा। सरकार बचानी है तो जिनको मैं मंत्री नहीं बन पाया उनके कुछ बच्चों को नौकरियां भी लगानी पड़ेगी, उनके कुछ रिश्तेदारों को नौकरियां लगानी पड़ेगी। तो पढ़ लिख के तो नौकरी लगा नहीं सकते, तो किसी न किसी का मैसेज कराते हैं, तू देखना 10 को सेट करना, वो चलता है, पेपर ले आता 10-15 को सेट कर देता। ये धंधा राजस्थान के अंदर चल रहा है। भाइयों, इस गोरख धंधे को बंद कौन करेगा? अब कोई तेजाजी अवतार छोड़ लेंगे, अब कोई तेजाजी तो अवतार लेंगे नहीं आपके बीच, अब कोई दूसरे लोक देवता नहीं आएंगे। हमें लड़ाई लड़नी है और बीजेपी के भरोसे लड़ाई मत लड़ना। बीजेपी वाले कब कांग्रेस के साथ हो जाए, मैंने इनको अच्छी तरीके से देखा है। जब सरकार गिर रही थी अशोक गहलोत की, तब आरएलपी सरकार गिरना में थी और वसुंधरा ने 8 विधायक गहलोत की सरकार बचाने के लिए भेज दिए थे। ये तो पूरा राजस्थान जानता है इस बात को। इसलिए बीजेपी कांग्रेस का जो मिलाजुली का खेल है, हमें इसको खत्म करना है। कांग्रेस मुक्त राजस्थान, भाजपा मुक्त राजस्थान, जवानों का राजस्थान, किसानों का राजस्थान, ऐसा राजस्थान जहां रात को 12 बजे भी हमारी बहन बेटियां सड़कों पर निकले, वो ऐसा महसूस करे कि मैं मेरे घर के आंगन के अंदर घूम रही हूं। ऐसा बेमुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान, जहां डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, जहां माताएं बहनों को उनके बच्चे जब स्कूल से नहीं आते तो इंतजार नहीं करना पड़े कि आधा घंटा लेट हो गया, वैन वाले को फोन करो, स्कूल में पता करो कि बच्चा घर क्यों नहीं पहुंचा। जिस अनजाने डर के अंदर इस ये राजस्थान सांस ले रहा है। हर भर्ती होने से पहले ही लोग कह देते हैं इसका पेपर तो आउट हो जाएगा और आधे घंटे पहले व्हाट्सएप पे आ जाता पेपर। ये कैसे गिरोह राजस्थान के अंदर पनप गए? कौन इस गिरोह को पनपा रहा है? एक नकल करके और पेपर आउट करके आदमी नौकरी लगता है,
वो 40 साल राजस्थान को खोखला करता है। भाइयों, मैं तो आपको इतना विश्वास दिलाता हूं कि आरएलपी पार्टी अगर सत्ता में आई, पेपर लीक की तो छोड़ो, पुरानी 20-25 साल की भी जांच कराएंगे और फर्जी पेपरों से कोई बने हुए उन सबको बर्खास्त करके और अलग जेलें, इन नेताओं के लिए भी अलग जेल बनाएंगे, उनके भी अलग बनाएंगे, उन तमाम लोगों को निकाल के एक आयोग बना के नए लोगों को कैसे मौका मिले, ये काम अगर कोई कर सकता है तो मजबूत सरकार कर सकती है। कांग्रेस बीजेपी नहीं कर सकती। इनका तो सरकार आपने देखिए 98 से लेके 2023 के अंदर किसकी सरकार रही? गहलोत रहे 3 बार और 2 बार रही वसुंधरा राजे, 5 बार का कार्यकाल हो जाएगा 23 के अंदर पूरा। राजस्थान रसातल के अंदर चला गया। लोग मजाक उड़ाने लगे। सेंट्रल हॉल के अंदर लोग कहते हैं कि हनुमान जी, अगर पहले यूपी बिहार के अंदर हम पत्राचार के माध्यम से 10वीं 12वीं की डिग्री भी लेते थे, बाहर से कैसे भी करके लोग लेते थे, तो कहते हैं कि राजस्थान विद्यालय से कोई ग्रेजुएशन या पीजी की डिग्री मिल सकती है क्या, या किसी और प्राइवेट विद्यालय या बोर्ड की मार्कशीट की व्यवस्था हो सकती है क्या? आप ये बताओ, कितना बड़ा बदनाम हो गया राजस्थान। हमें तो देखते ही लोग कहते हैं ये आ गए राजस्थान वाले, कल ही पेपर आउट हुआ था। तो कहां जाए हम लोग, बताओ? लोकसभा जाना छोड़ देंगे? जाना तो पड़ेगा भाई। और बीजेपी के लोग तो नहीं, जो करेंगे हम बात करेंगे मोदी से, ये करेंगे तो कह पीछा छुड़ा लेंगे। अब मैं किससे बात करूं बताओ? मोदी से अलग झगड़ा और इधर गहलोत से झगड़ा, वसुंधरा से झगड़ा, और हमारे साथों को बैठना भी नहीं चाहता। आप जानते हो, लोग बातें जरूर करते हैं हम परिवर्तन कर देंगे, लेकिन हमारे साथ लड़ना नहीं चाहते लोग। मैंने बहुत प्रयास किया, फिर पिछली बार 18 के अंदर भी किया, 57 सीट लड़ाई हमने। और मैं तो तुम नौजवानों को धन्यवाद दूंगा, और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि एक किसान का बेटा गांव से उठता है, जो स्कूल से जाता है, विद्यालय का अध्यक्ष बनता है, 3 बार विधायक बनता है, एमपी बनता है, अपनी पार्टी बनाता है, उस पार्टी का राजस्थान में चुनाव लड़ाता है, 5 प्रधान, एक म्युनिसिपलिटी का चेयरमैन बनाता है, सारे बाई इलेक्शन लड़ाता है, बीजेपी को सबक सिखाता है, बीजेपी को 4थे नंबर पर डालता है, 3rd पर डालता है, कांग्रेस को हराता है और अपना वजूद स्थापित करता है आपके दम पर। लेकिन भाइयों, हमें और मेहनत करनी होगी, हमें और आज से जुटना होगा, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर 2 व्यक्तियों की चलती है, या तो कलम की ताकत हो, सरकार में अपने लोगों को भला कर दो, और या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। जनता की ताकत तो है, जवानों की ताकत हमारे पास है, लेकिन कलम की ताकत के लिए हमें और मजबूती से लड़ना होगा। राजस्थान में एक बात तो चल पड़ी कि लड़ाई कोई लड़ रहा है तो आरएलपी पार्टी लड़ाई लड़ रही है, आरएलपी के नेता लड़ाई लड़ रहे हैं, आरएलपी के विधायक लड़ रहे हैं, आरएलपी के सांसद लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई का जो परिणाम है वो कलम से आता है। और सत्ता के लिए हमें और मेहनत करनी होगी। अभी सीबीआई जांच की डिमांड को लेके हमें आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा के अंदर मामला उठाने के बाद पार्लियामेंट और जरूरत पड़ी तो राजधानी को घेरेंगे, और जब राजधानी घेरने की चेतावनी दें उस समय इतनी संख्या से काम नहीं चलेगा। उस समय ये सारे हाईवे चारों तरफ के हम जाम करेंगे और अशोक गहलोत सरकार को कैद कर लेंगे जयपुर के अंदर, और जो चाहेंगे वो आदेश करा के ही दम लेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। हम कमजोर नहीं है। हमने आज सांकेतिक रूप से प्रदर्शन करके ये संदेश दिया है, जो ट्विटर पे ही रहते हैं, ट्वीट कर दिया। क्या होता है ट्वीट से बताओ मुझे? सड़क पे नहीं लड़ सकती बीजेपी ट्विटर पे और उसमें लड़ सकती है। सोशल मीडिया उनका मजबूत है, और मजबूत क्यों नहीं हो जब तक राहुल गांधी और प्रियंका इस मिलाजुली का खेल को खत्म कर रहा है। आज मैं बयान पढ़ रहा था कांग्रेस के नेता का, सचिन पायलट का, वो कह रहे थे कि पेपर माफियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो पायलट साहब, आप बात करो प्रियंका गांधी से, आप बात करो राहुल गांधी से। बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं, आप प्रदर्शन की बात क्यों करते हो? आप बात करो अमित शाह से, ईडी भेजो, सीबीआई भेजो, गवर्नर से एक बयान दिलाओ कि राजस्थान में कानून का राज नहीं, बर्खास्त कर दो राजस्थान की सरकार को, अगर बीजेपी के लोगों का दम है तो। नहीं तो मिला जुली का खेल है, जिसके पास ताकत है अगर वो ताकत का उपयोग नहीं करता, इसका मतलब लोगों को पागल बना रहा है, लोगों को उल्लू बना रहा है। हमें इन बरगलाओं को बेकाओं के अंदर नहीं आना है। आज सांकेतिक कार्यक्रम है, राजस्थान की सरकार कान खोल के सुन ले। 19 तारीख को बजरी माफिया को भी ठीक करेंगे, और 20 को
इस राजस्थान की बिजली व्यवस्था को भी ठीक करेंगे। तभी से जो सत्र चलेगा उसमें कांग्रेस सरकार को घेरेंगे और स्टेट को घेरने के बाद दिल्ली की लड़ाई भी हमें लड़नी है। नौजवानों, इसके लिए भी कमर कस लो। इस नौजवानों के आंदोलन का, अग्निपथ का खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान के जवानों को करना है। हरियाणा, पंजाब